नमस्कार। डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे का दूसरा दिन। काराकाट में सड़क, रेल और बिजली से जुड़े 48,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट की करेंगे शुरुआत। मेट्रो, ऊर्जा, जल और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कानपुर को मिलेगा नया आयाम। आज प्रधानमंत्री मोदी हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। गृह मंत्री अमित शाह आज पुंछ में बीएसएफ जवानों से करेंगे मुलाकात। पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित लोगों से भी करेंगे बात। कल अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा पर भी बैठक। लातविया, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब समेत तमाम देशों में पाकिस्तान के खिलाफ पोल खोल अभियान जारी। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों की ओर से आतंकवादियों को सजा और टेरर फंडिंग रोकने की पुरजोर वकालत। और ट्रंप के टैरिफ प्लान को फिलहाल अपील कोर्ट से मिली राहत। निचली अदालत के फैसले को रोका। प्रशासन को 9 जून तक जवाब देने का आदेश। प्रधानमंत्री के बिहार दौरे का आज दूसरा दिन है। आज प्रधानमंत्री काराकाट में 48,520 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। औरंगाबाद जिले में 29,930 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली नबीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना फेज 2 की आधारशिला रखेंगे, जिसका उद्देश्य बिहार और पूर्वी भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इससे औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र में सस्ती बिजली उपलब्ध होगी। रोड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री NH 119A के पटना आरा सासाराम खंड को 4 लेन का बनाने, वाराणसी, रांची, कोलकाता राजमार्ग और रामनगर कच्ची दरगाह खंड को 6 लेन का बनाने और बक्सर और भरौली के बीच एक नए गंगा पुल के निर्माण सहित विभिन्न सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। गोपालगंज टाउन में एलिवेटेड हाईवे के 4 लेन के निर्माण और ग्रेड सुधार का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा 1,330 करोड़ रुपए की लागत वाली सोननगर मोहम्मदगंज के बीच तीसरी रेल लाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री ने कल बिहार दौरे के पहले दिन एयरपोर्ट से पटना इनकम टैक्स गोलंबर तक रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे और प्रधानमंत्री का काफिला जब बेली रोड से गुजरा तो लोगों ने फूलों से प्रधानमंत्री का स्वागत किया। रोड शो के दौरान भारत माता की जय और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर विशेष उत्साह दिखाई दिया। कई जगह भारतीय वायु रक्षा प्रणाली के मिसाइलों के डिजाइन चित्र लोगों ने प्रदर्शित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में कानपुर के दौरे पर रहेंगे। बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के इरादे से प्रधानमंत्री यहां कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गृह मंत्री अमित शाह पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। कल उन्होंने राजभवन में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया गया। इस बैठक में उपराज्यपाल, सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के अलावा कुछ वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। अमरनाथ यात्रा जुलाई में शुरू होगी। आज गृह मंत्री पुंछ का दौरा करेंगे, जहां पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित लोगों से मुलाकात और बातचीत करेंगे। पुंछ में ही अमित शाह बीएसएफ कैंप भी जाएंगे और जवानों से बातचीत करेंगे।
22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान का पोल खोल अभियान जारी है। पाकिस्तान की असलियत बताने के लिए सरकार की ओर से जो 7 ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाया गया, वो लगातार भारत के साझेदार देशों के सामने वैश्विक मंच पर आतंकवाद के खिलाफ सरकार की नीतियों को पुरजोर तरीके से रख रहा है। विभिन्न देशों की सरकारों, मीडिया और आम लोगों को आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति के बारे में बताया जा रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पवन कपूर ने वॉशिंगटन डीसी में बिजनेस लीडर्स के साथ राउंड टेबल बैठक की। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तहत हुई इस बैठक में 21वीं सदी में भारत अमेरिका साझेदारी को और मजबूत करने के लिए जरूरी कारकों पर बात हुई। इस दौरान रक्षा और रणनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने के लिए दोनों सरकारों के बीच सहयोग यानी G2G, शैक्षणिक भागीदारी और उद्योग सहयोग के महत्व पर जोर दिया गया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री और डिप्टी NSA पवन कपूर ने अमेरिका के प्रमुख थिंक टैंक एक्सपर्ट्स के साथ भी बातचीत की। इस दौरान रक्षा, तकनीक और व्यापार के क्षेत्र में भारत अमेरिका सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ पर राहत मिल गई है। अदालत ने ट्रंप को आपातकालीन शक्तियों के तहत आयात टैरिफ जारी रखने की अनुमति दे दी है। ट्रंप प्रशासन ने सरकार की आर्थिक नीतियों के बड़े हिस्से को रद्द करने के खिलाफ अपील की थी। अदालत ने ट्रंप प्रशासन की आपातकालीन याचिका पर इस तर्क को स्वीकार कर लिया, जिसमें सरकार ने कहा कि संघीय व्यापार अदालत के निर्णय पर रोक लगाना अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। खेल की खबरों में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को क्वालिफायर 1 मुकाबले में 8 विकेट से हराकर IPL 2025 के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। मुल्लापुर में यादवेंद्र सिंह स्टेडियम में खेले गए मैच में RCB ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया और पंजाब किंग्स की टीम को 14 ओवर और 1 गेंद में महज 101 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया। IPL में एलिमिनेटर मुकाबला आज मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। ये मैच मुल्लापुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। आज जो टीम हारेगी उसका इस सीजन का सफर यहीं खत्म हो जाएगा और जीतने वाली टीम क्वालिफायर 2 में खेलेगी। भारत का एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्णिम सफर जारी है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारतीय दल के पदकों की संख्या में गुरुवार को भी इजाफा देखा गया। भारत ने रिपब्लिक ऑफ कोरिया के गुमी में महाद्वीपीय मीट के तीसरे दिन कुल 6 पदक हासिल किए, जिसमें 3 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य शामिल रहे। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा के साथ फिलहाल के लिए टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।